हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रनाथ टैगोर एकेडमी सरदार साहब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होता है और ये कौन कौन सी होती है वो आज सभी जानेंगे। इससे पहले हमने बात की थी मेन वर्ब की, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का हमें पता चल गया, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं। मेन वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल रहता है जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ये कब यूज करते हैं? जैसे अगर किसी वाक्य को नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया अवश्य उपयोग में आती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस यानी वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना मुश्किल। कुछ जगह बन जाते हैं पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज लेना होता है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें मॉडल वर्ब या कुछ नेगेटिव वर्ड्स जिनमें ऑलरेडी ना है, नेगेटिव वर्ड्स शामिल होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल रहता है? किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो या इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो ये अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से यूज में ली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डू और डज। हेल्पिंग वर्ब है, डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल
सब्जेक्ट, यानी बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं वो आपको पता है। डज की बात करें, डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता के साथ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एन। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आता है आई के साथ। आई के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छे से देखना है। आगे देखो, फिर है वॉज वर्ब, वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फिर हैज, हैव और हैड। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हेड और डिड, ये दोनों जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज में आते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इनका यूज देखते हैं। इसमें विल शैल का भी यूज होता है, जो कि मॉडल वर्ब के रूप में काम आ जाएगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलो, विल और शैल। विल आता है आई और बी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ, और शैल आता है आई और बी के साथ। अब ये तो हुई हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हैं। अब इनका यूज देखते हैं। जैसे सबसे पहले डू और डज। डू और डज की बात करें तो ये डू क्या है, मेन वर्ब भी है, ध्यान रखना मेन वर्ब भी है। डू का मतलब कोई काम करना। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। आईएनजी फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो होता है डूइंग, और फिर इसमें ईएस लगने से ये सिंगुलर बन जाता है डज, जो कि ये। तो आप यहां से समझ गए होंगे, जब डज आता है तो डज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। और डू जो है ये अपने आप में प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब के साथ। ठीक है, तो अब इनका यूज देखते हैं। जैसे ऐसा काम जो हम रोज करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं बोलता हूं, मैं
पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, जितने भी डेली रूटीन के काम है ना, जो लगातार करते हो, हर दिन करते हो, वो सब इसमें, ठीक है। तो डू आएगा प्लूरल के साथ। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कब बनेगा, जब हम वाक्य सकारात्मक बना रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे सेंटेंस कौन से बनेंगे, जिसमें डेली रूटीन से संबंधित हो। और एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो ये रोज का काम है, मैं पढ़ाता हूं, तो ये इसमें बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं का हो जाएगा आई, पढ़ाना टीच। तो ये टीच, और ये देखो टीच कौन सी वर्ब है, प्लूरल है ना। आई सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल। तो दोनों मैच हो गए, आई टीच सेंटेंस बन गया, मैं पढ़ाता हूँ। अब अगर ऑब्जेक्ट रखना है कि क्या पढ़ाते हो, ऑब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश, तो ये हो गया इंग्लिश, ठीक है, ये बन गया सेंटेंस। अब मान लो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में हेल्प करती है। तो इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, है ना। तो इसका कैसे बनेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डू नॉट, ये जो डू है या डज है, इनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, उसके बाद नोट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो इसका देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊपर दे रखा है, सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं का हो जाएगा आई, आई के बाद डू और डज, डज आता है सिंगुलर के साथ, डू आता है प्लूरल के साथ। तो ये आई क्या है, प्लूरल है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू। डू के बाद देखो नॉट, नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें नहीं आया है ना, जब नेगेटिव हो तो नॉट। आई डू नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम टीच, और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो ये बन गया आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगला सेंटेंस देखो, जैसे राम झूठ नहीं बोलता है, राम झूठ नहीं बोलता है। तो ये मीनिंग, झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई। टेल ए लाई क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है। तो ये मीनिंग पहले भी बताए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट राम, तो राम, राम के साथ डू आएगा या डज आएगा, डज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर हुआ। इसके बाद आएगा नॉट, और झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई। तो ये बन गया राम डजंट टेल ए लाई, राम झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, राम डजंट टेल ए लाई, राम झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अब सेंटेंस है
तुम हिंदी पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें नॉट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू। पढ़ना, हिंदी। तो ये हो गया तुम हिंदी पढ़ते हो। अब तुम हिंदी नहीं पढ़ते हो तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे तुम अलग बनाते हैं, तुम हिंदी नहीं बोलते हो, कर देते हो। तो इसमें स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले तुम क्या होता है? यू। यू सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल के साथ आएगा डू। उसके बाद नॉट, हिंदी। यू डू नॉट स्पीक हिंदी। तो इस प्रकार से ये डू और डज से सेंटेंस बन गए। अब मान लो आपको बनाने हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में टू डज कैसे हेल्प करेगा? इंटेरोगेट एक वर्ब होती है। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना या प्रश्न करना, पूछताछ करना। इससे शब्द बन जाता है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन होता है पूछताछ। ये जो है ये तो वर्ब है, क्रिया काम है, ये नाउन हो गया। और इसी से बन जाता है फिर ये प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव। ये हो जाता है एडजेक्टिव, विशेषण ए बी जे। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। तो हम इसी की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव की। चलो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला ही बनाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब जिसमें शुरुआत में क्या आए। ठीक है, कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि जिसमें यस या नो में जवाब रहता है, आंसर जिसका यस या नो। तुम्हें हिंदी आती है, यस या नो, है ना? तो वो वाले वाक्य क्या से शुरू होने वाले वाक्य हम देखते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये प्रश्नवाचक साइन होता है। तो इसमें सेंटेंस है जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो। तो सीखने का होता है लर्न। ठीक है, तो इसमें क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ये सब्जेक्ट देखो, इसमें क्या है?
यू। यू सिंगुलर होता है या प्लूरल? प्लूरल होता है। तो इसमें डू पहले आएगा, डू, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, डू यू। सीखना होता है लर्न, लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? स्कूल होता है विद्यालय हिंदी में, इंग्लिश में स्कूल होता है हिंदी में विद्यालय। क्या तुम स्कूल जाते हो? तो ये हो जाएगा क्या का, फिर से तुम आया सब्जेक्ट, तो तुम के लिए डू। तो इसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। डू यू गो टू स्कूल, ये बन गया डू यू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये हुआ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, एक वचन कर्ता की, उसमें किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। तो यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या राम यहाँ आता है? क्या राम यहाँ आता है? तो सबसे पहले देखेंगे किसको बोला जा रहा है, राम को। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, ठीक है। तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? डज। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में होगा डज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर कम हियर, हियर मतलब यहाँ। डज राम कम हियर? क्या राम यहाँ आता है? ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिनको आप बनाकर देखोगे, सीखोगे, ट्राई करोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे क्या वह तुम्हें जानता है? क्या मैं तुम्हें बताता हूं? क्या उसे यह पता है? क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या तुम हिंदी बोलते हो? तो ये 5 सेंटेंस आप ट्राई करोगे, बन जाएगा। स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, आराम से बनेगा। देख लेना ये, देखना उसकी देना टाइम 25 मिनट। तो ये सेंटेंस आपको बनाने हैं और हेल्पिंग वर्ब डू और डज दोनों का यूज करना है, ठीक है। और भी सेंटेंस बनाने हैं, जैसे डेली रूटीन में जो भी आप बोलते हो। जैसे आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली रूटीन, ठीक है, डेली रूटीन यानी दिनचर्या, दिनचर्या, आप कब उठते हो, कब क्या करते हो, सारा जो है प्रेजेंट में बनाना है। जैसे मैं
6 बजे उठता हूँ, फिर ये करता हूँ और फिर वो करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से वापस आता हूँ, स्कूल में क्या क्या पढ़ता हूँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, ये सारे सेंटेंस किस पे बनेंगे? ये बनेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसको सिंगुलर बनाओगे या प्लूरल बनाओगे वो आप सब्जेक्ट देखोगे तब पता चल जाएगा। अगर उसमें कहीं नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो या प्रश्नवाचक बना रहे हो, जैसे नेगेटिव बनाओगे कि मैं यह नहीं करता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं उससे कुछ नहीं पूछता हूँ, तो ये सेंटेंस आपको डू और डज की हेल्प से बनाने होंगे। तो अभी ये सेंटेंस बनाने फिर डेली रूटीन में हिंदी में बनाने हैं पहले, फिर हम इंग्लिश सीखेंगे, उनके इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। आप खुद से ट्राई करना और जितने भी वीडियो जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं उनका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अपने छोटे बहन भाई हैं उनको भी कुछ सिखाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।